कि जौनी हलका में लीह चमराना के हो आ छेदे छेदे कोई देहम समियाना के हो जौनी हलका में लीह चमराना के हो कर तो यारी पूरा बाबा भीमराव के भीम जी के हम जयंती मनावल जाई प्यार से केक हम लियाइल बानी जाई के बाजार से भीम जी के जयंती मनावल जाई प्यार से 14 अप्रैल के सब केहू मिल के। पहली बार आए हुए थे फरवरी के आसपास में, तो उस समय जब हम पहली बार आए थे तो जातिवाद गाना हमने नहीं गाया था। 3 गो गाना जो गाया था भोजपुरी था शायद, और एक कोई थी चैता वैता था, तो उसमें कुछ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। एक लड़की है छपरे जिला की जो बेबी राज पहली बार यहाँ आई थी गाने के लिए, तो सोचा कि थी जो आई हैं तो और भी गाना गवा लेते हैं, तो हमने इसका पंच लाइन तैयार रखा था कि थी जनी हल्का में लिया चमराना के हो छेद छेद कई दम समियाना के हो। तो मेरे राइटर साहब भी आए हुए थे पहले से, तो हमने कहा कि इसको तैयार किया जाए, तो भी बोले कि हाँ तैयार किया जाए। सब लोग अपने कास्ट का गा रहा है, अपनी जाति के लिए गा रहा है, तो हम भी अपनी जाति के लिए गा रहे हैं। किसी को नीचा तो हम नहीं दिखा रहे हैं इसमें कि, लेकिन बहुत सारा कॉल आता है धमकी के लिए कि तुमको यहाँ आओ मरवा देंगे, मार देंगे, तू काहे गाली दे रहा है। गाली भी सुनने को मिलता है। भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आप किस कलाकार को ज़्यादा पसंद करते हैं? खनी तोरा के केहू के साथे अल्लाह गोता कवनो से चकर दबाटे बड़ी मजा में रहता रे अपना यार के। अरे लइका हका कवनो रंगादार के हर दियल ओढ़नी ओढ़ेलू चमार के दिल वो करे के देवे के मोहन बा चमार जी के लइका पसंद बा। कि देखिए हम बहुत छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा जो हैं मतलब अपने भाई बहन में अकेले हैं, मतलब उनका कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है। वो राजमिस्त्री का काम करते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो मतलब उन्हीं के राजमिस्त्री हैं। जी उन्हीं के मतलब वो काम जो घर नहीं बनाते हैं वहीं, तो उन्हीं के मतलब खर्चे थी पैसे से मेरा 8 परिवार चलता है। मेरे पापा का अभी आँख बना हुआ है, तो इसमें अभी आँख बना है तो फिर काम भी नहीं कर पा रहे हैं। अभी तो काम कुछ नहीं हो रहा है। अभी स्थिति मेरे घर की बहुत दयनीय है। मेरे फैन लोग का कॉल आता है बर्थडे बोलने के लिए, तो मेरा पर डे 1.5 GB नेट देता है मेरे फ़ोन में, तो सुबह में मेरा मतलब बर्थडे आ जाता है, तो जितना भी आता है हम बोल के भेज देते हैं। इसी में मेरा मतलब डेटा 1.5 GB ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही एक मेरा कॉल आया था कि मेरे मतलब नेट ख़त्म होने के बाद कि भैया कल मेरा जो भी किसी का बर्थडे है कल है, अभी थोड़ा भेज सकते हैं। तो बोले कि भैया अभी हम नहीं भेज पाएंगे क्योंकि मेरा डेटा ख़त्म हो गया है। ना थी आपका डेटा ख़त्म हो गया है? हम बोले कि हाँ भैया ख़त्म हो गया है। तो वो बोल रहे हैं कि थी स्टूडियो पे थी वाईफाई नहीं लगा है आपका, तो बोल रहे हैं कि तू भेजबा कि ना भेजबा। मेरा तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि मेरा रिचार्ज भी करने का पैसा नहीं हो पाता है कि साला कहाँ से रिचार्ज करें। इसी मोबाइल पे बता रहे थे। हाँ इसी मेरा फ़ोन 2 GB दिखा रहे हैं आपको। हाँ। Realme C11 है, ये मेरे भैया का फ़ोन है ना। ये हैंग करता है फ़ोनवा कि हम बर्थडे ऐसे बोलते हैं ना भैया बर्थडे, तो इसको रोकना पड़ता है कि अब सेव हो जाए। इतना हैंग करता है कि सेव हो जाए। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर का स्पेशल और नया एपिसोड झंकार देख रहे हैं। और इस एपिसोड में हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं मिशन गायक विकास राव जी। वही विकास राव जी जो कि जनी हल्का में लिया चमराना के हो छेद छेद कर दी समियाना के हो को गाकर लोगों के दिलों में जगह बनाई। लेकिन बाद में अंबेडकर जी पर एक गीत गाए थे जिस गाने का बोल था 14 अप्रैल के हम सब के मिल के, जो कि एक ब्लॉकबस्टर ये गीत साबित हुआ था। इसके अलावा इनका कारवा यहीं पर नहीं रुकता है, आगे जातिवाद गाने को आगे बढ़ाते हैं जिसमें देहल ओढ़नी ओढ़ेलू चमार के, चमार जी के रेलल बर्दाश्त ना हुई, चमार के झुकावेला कोनो पैदा ना हुई, ऐसा गाना ये गाए। सबसे पहले सवाल ये कि आप जातिवादी गाना क्यों गा रहे हैं? सबसे पहले नमस्ते, और जनतंत्र खबर के माध्यम से जितने लोग हमको देख रहे हैं सबको पैर छू के विकास राव का प्रणाम है और आशीर्वाद का कामना है
ये आपका पहला सवाल है कि जातिवाद के गाना क्यों गाते हैं। देखिए, हमने जातिवाद से शुरुआत नहीं किया है, इससे पहले भी हमने बहुत सारा गाना गाया है, लेकिन उसका कुछ रिस्पांस भी अच्छा नहीं था, मतलब ज़्यादा कुछ खास व्यू नहीं है, लेकिन फिर भी देख रहे हैं कि हर कास्ट का लोग अपना अपना समाज देख रहा है, गा रहा है, तो हमने भी अपना देखा है, जो हमारे समाज के लोग हैं उनके लिए गा रहे हैं। और इसमें मतलब अदर कास्ट का हम कहीं नाम नहीं लिए हैं कि किसी को हम नीचा दिखाकर आगे बढ़ रहे हैं, इसका मतलब इसमें जिक्र कहीं भी नहीं है। उस पर हम लोग बाद में चर्चा कर लेंगे। अभी आपको ये गाना अभी अब चूंकि जितना लगन था, पूरा लगन में जो है लगभग हर एक मंचों पर आप का गाना बजा था कि जनी हल्का में लिया चमराना का, क्या बोल था गाना को थोड़ा सा गा। ये इसका बोल था कि ये सेटे जावा बेरी बेरी चढ़े लो, मना करी तू पाजा में धरे लो, आये सेटे जावा बेरी बेरी चढ़े लो, मना करी तू पाजा में धरे लो, तहरा खानी देखनी कोई जाना के हो, जाना के हो। तो आप सबके भैया गए बाप जैसे हम कि जौनी हलका में ली हो चमराना के हो, छेदे छेदे कोई दे हम सोमियाना के हो, जौनी हलका में ली हो चमराना के हो, छेदे छेदे कोई दे हम सोमियाना के हो, तो जौनी हलका में ली हो चमराना के हो, छेदे छेदे कोई दे हम सोमियाना के हो, जौनी हलका में ली हो चमराना के हो, छेदे छेदे कोई दे हम सोमियाना के हो। वाकई आपका जो आवाज़ है वो लाजवाब है, और कहीं ना कहीं आपका आवाज़ में दम है जो कि हमको बक्सर से यहाँ पर आने को मजबूर किया है। बाकी एक और गीत गाया जिस पर वो ब्लॉकबस्टर साबित हुआ था 14 अप्रैल के सब कोई मिलके, ये गाना कैसा था उसका बोल सुना दीजिए। जी, ये भी हमने 14 अप्रैल जो बाबा साहब की जयंती है उससे पहले हमने गाया था। ये कहतो यारी पूरा बाबा भीमराव के, भीम जी के हम जयंती मनावल जाई प्यार से, केक हम लियाइल बानी जाई के बाजार से, भीम जी के जयंती मनावल जाई प्यार से, 14 अप्रैल के सब के हूँ मिल के, करतो यारी पूरा बाबा भीमराव के, लगी जाए करा पूरा उनके ही नाव के, एक हम लियाइल बानी जाई के बाजार से, भीम जी के जयंती मनावल जाई प्यार से, 14 अप्रैल के सब के हूँ मिल के। ठीक है, आप लोग जैसा कि सुन रहे हैं कि आवाज़ जो है, ये तो हम नहीं कह सकते हैं कि सरस्वती विद्वान है, लेकिन आवाज़ जो है इनका काफ़ी यूनिक आवाज़ है। कब ये सोचे थे कि इस तरह का गीत गाना चाहिए, वो समियाना वाला हो या फिर चाहे 14 अप्रैल? पहले 14 अप्रैल पर आते हैं। जी, ये तो हमने बाबा साहब की जयंती के पास ही में गाए थे, लेकिन इससे पहले हम जो अपने समाज के लिए गाना हम गाए हैं जो चमार सॉन्ग है, तो हमने फरवरी या मार्च के बीच में हम लगभग स्टार्ट किए थे ये सब गाना गाना। हाँ, तो रिस्पॉन्स कैसा मिला था जब इसे जो गाना? देखिए, हम जब इस स्टूडियो पे पहली बार थे, जो मेरा संघर्ष रिकॉर्डिंग स्टूडियो है, तो इसमें हम पहली बार आए हुए थे फरवरी के आसपास में। तो उस समय जब हम पहली बार आए थे तो जातिवाद गाना हमने नहीं गाया था। 3 गो गाना जो गाया था भोजपुरी था शायद, और एक कोई थी चैता वैता था, तो उसमें कुछ रिस्पॉन्स अच्छा नहीं था। तो उसके बाद जब हम दूसरी बार यहाँ आए तब 1-2 गाना भोजपुरी भी गाए थे, और इसमें 1 गाना हम जो गाए थे चमार सॉन्ग गाए थे कि थी लइका एगो चमार के फाड़ देला हजार के, यही गाना गाए थे हम। ये गाना था कि अरे लइका एगो चमार के सोन फाड़ देला हजार के, लइका एगो चमार के सोन फाड़ देला हजार के, अरे लइका एगो चमार के सोन फाड़ देला हजार के, लइका एगो चमार के सोन फाड़ देला हजार के। जो जनी हल्का में लिया समियाना का, इसके राइटर कौन है? इनके राइटर हैं मेरे मिथिलेश मसीहा, जो कि बगल के ही चैनपुर के रहने वाले हैं, और वो और हम खुद दोनों लोग ही मिलकर लिखे हैं, वो भी थे। और इसका मतलब कोई हम लोग का तैयारी नहीं था इस गाने का। जो हम लोग मतलब एक लड़की है छपरे जिला की, जो बेबी राज पहली बार यहाँ आई थी गाने के लिए,
तो गाना वो दूसरा था गवाने के लिए, लेकिन एक ही गाना था डुएट उनके साथ। तो हम लोग सोचे कि उतना दूर से वो आई हैं, अच्छा गा रही हैं, तो एक और गाना तैयार किया जाए। नहीं तो समझाने नहीं आता चूंकि ये गाना सबसे ब्लॉकबस्टर साबित हुआ है। तो हम लोगों ने सोचा कि थी जो आई हैं तो और भी गाना गवा लेते हैं। तो हमने इसका पंच लाइन तैयार रखा था कि थी जनी हल्का में लिया चमराना के हो, अच्छे छेद कई दम समियाना के हो। तो मेरे राइटर साहब भी आए हुए थे पहले से। तो हमने कहा कि इसको तैयार किया जाए, तो भी बोले कि हाँ हाँ तैयार किया जाए। तो स्टूडियो पे ही यहीं पे हम लोग तैयार किए उस गाने को, और उसी दिन उसी समय रिकॉर्डिंग हुआ ये गाना। उसी समय तैयार कर हाँ, हम भी तो मान लीजिए कि एकदम जब लड़की गाई उसके बाद हम भी गाना गाए हैं वो वाला। और उसके बाद शाम को भी ये गाना थी मिक्सिंग हुआ है, पूरा तैयार हो गया है उसी समय। 10:30 बजे रात को हम लोगों ने इस गाने को रिलीज किया। राजीव भैया जो मालिक हैं कंपनी के, वो बोल रहे थे कि आज ही रिलीज किया जाएगा थी। तो टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया था, तो हम बोले कि ना थी राजीव भैया आज नहीं किया जाएगा, इस गाने को कल लॉन्च करते हैं। तो उस दिन काफ़ी लगन था, तो राजीव भैया इसीलिए बोल रहे थे शायद कि ना आज लॉन्च किया जाए, बजेगा ये गाना ही। तो हम भी कहा ठीक है चलिए लोड किया जाए, इसको अपलोड किया जाए। तो इसका मतलब वीडियो भी हम लोग करते थे थी लाइव वीडियो। तो लाइव वीडियो 1 घंटा पहले छोड़े थे, और 10:30 बजे हम लोगों ने ये थी मतलब पूरा फुल सॉन्ग संघर्ष म्यूजिक हिट पे हम लोगों ने अपलोड किया। तो अपलोड अच्छा ये चूंकि जातिवादी गाना है तो आपको गाते वक्त ये नहीं लगा कि कई लोगों की धमकियां भी मिल सकती है या फिर नेगेटिव राय आ सकता है लोगों का? तो ऐसा क्यों? क्योंकि आपने एक जाति विशेष को लेकर गाया है। जी जी, इस प्रकार से तो बहुत सारे कॉल आते हैं, लेकिन इससे हम घबराते नहीं हैं, क्योंकि सब लोग अपने कास्ट का गा रहा है, अपनी जाति के लिए गा रहा है, तो हम भी अपनी जाति के लिए गा रहे हैं। किसी को नीचा तो हम नहीं दिखा रहे हैं इसमें कि। लेकिन बहुत सारा कॉल आता है धमकी के लिए कि तुमको यहाँ आओ मरवा देंगे, मार देंगे, तू काहे गाली दे रहा है। गाली भी सुनने को मिलता है, लेकिन इस पर आदमी ध्यान नहीं देता है कि चलिए इस तरह से बात जब आता है तो आदमी सोचता है कि अब खुद आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए कोई कॉल कर रहा है चाहे कुछ और कह रहा है, इसीलिए अपने काम पे आदमी ध्यान देता है और कुछ नहीं। चूंकि आप अम्बेडकरवादी गीत गाए हैं और चमराना भी गीत गाए हैं और आपका बहुत सारा गीत है, आगे आप दर्शकों को देखिएगा तो इनको और गानों को आपको सुनाएंगे। आप भक्ति गीत क्यों नहीं गाते? जी जी, देखिए वो जो हम मिशन से जुड़े हुए हैं, तो बाबा साहब का ये मानना है कि मेरे बौद्ध धर्म में ये सब मान्य नहीं है, इसलिए। और दर्शकों का भी मतलब कॉल आता है तो बोला करते हैं कि ना थी जो अब गा रहे हैं तो इसी को गाइए, और थी भक्ति उक्ति मतलब मनाही है। इसीलिए हम सोचते हैं कि जो लोग हमको प्यार कर रहे हैं, जो लोग समझ रहे हैं हमको, तो वो लोग कह रहे हैं तो बढ़िया बात है, हम नहीं गाएंगे, ठीक है। अगर आने वाले समय में आपको लालच दिया जाए और भक्ति गीत गवाने के लिए आपको पैसा दिया जाए ढेर सारा, तो क्या लगता है? कैसे? ना ना ना, ऐसी बात नहीं है, नहीं गा पाएंगे। अब छूट गया तो छूट गया। तो इस तरह से जातिवाद जो गाना आप गाते हैं, क्या नहीं लग रहा है कि समाज में एक जहर घोला जा रहा है, जातिवाद फैल रहा है? देखिए जहाँ तक मानते हैं हम, तो लगता है थोड़ा बहुत कि खराब चीज़ है ये, लेकिन इस समय जो सिचुएशन चल रहा है आजकल, मानना है कि भोजपुरी गाना मार्केट में बजवाना बड़ा मुश्किल हो गया है। जितना मतलब जातिवाद अंदर हो गया है सबके कि अपना अपना जाति को लेकर गा रहा है, तो इसलिए अब हम छोड़ देंगे अपनी जाति के लिए, अपने जाति के लिए हम भी गाएंगे, अपनी जाति को आगे बढ़ाएंगे। राज वाला पे गाना भी लिख रहे हैं कि केहू के राज चली, अहिरन के राज चली, पासवान जी कह रहे हैं पासवान का राज चली, राजभर कह रहे हैं राजभर के राम चली, चमार जी कह रहे हैं चमरन के राज चली। आपको क्या लगता है किसका राज चलना चाहिए? जी जी, देखिए सब लोग गा रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं, सब लोग अपने जगह पे अच्छे हैं, लेकिन आप अपने के लिए गा रहे हैं, हम अपने के लिए गा रहे हैं। बस इसमें अब किसी को नीचा नहीं करना है, अब किसी को ऊपर नहीं, बस अपने आप को गाना है और अपने समाज के लिए गाना है। चूँकि दर्शकों विकास राव जी एक मिशन गायक है और मिशन गायकी में ये काफ़ी अपना परचम लहराए हुए हैं। और अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि आप राजनीति में किसे पसंद करते हैं? देखिए राजनीति में क्या कहें हम, दो ऑप्शन है आपके पास, आप दूसरा ऑप्शन भी ले सकते हैं। पहला मायावती है, दूसरा चंद्रशेखर आजाद रावण है, भीमा। जी जी, देखिए हम जातिवाद के मतलब चक्कर में हम नहीं पड़ते हैं, ना ही उसके बारे में कुछ ज़्यादा जानते हैं, लेकिन ये लोग दोनों अपने समाज के लिए, अपने ही समाज के लिए कर रहे हैं, तो दोनों अपने जगह पर सही हैं। जहाँ तक मायावती जी हैं और हमारे माननीय चंद्रशेखर रावण जी हैं, सब दोनों अपने जगह पर अच्छे हैं। चंद्रशेखर जी अपने जगह पर बढ़िया है और मायावती अपने जगह पर बढ़िया है। तो मतलब आप दोनों को समर्थन दे रहे हैं? जी, दोनों को समर्थन करेंगे हम, ये नहीं कहेंगे कि वो खराब है वो खराब है, दोनों अपने जगह पर सही है।
भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में आप किस कलाकार को ज़्यादा पसंद करते हैं? देखिए, जो भी कलाकार का काम करें, जो भी अच्छा गाते हैं उनको देखकर हम लोग सीखते हैं, लेकिन अपने समाज के भी लोग हैं बहुत सारे, तो हम लोग फॉलो करते हैं उन लोग को। अगर पवन खेसारी में से आपको पसंद हो? पवन खेसारी में भी दोनों लोग अपने जगह पे सही हैं। हाँ। वो अच्छा गा लेते हैं। फिर भी होता है ना कि अच्छा गीत किसका पसंद है, किसको आप पसंद करते हैं? जी जी, देखिए दोनों लोग अच्छा गाते हैं। हाँ। बट जो पवन भैया गाते हैं उनका गायकी की मतलब माने में सही उनका आवाज़ है, अच्छा लगता है। बहुत सारा गाना उनका हम पहले सुनते थे, जो आता था पहले सैड सॉन्ग, बहुत अच्छा लगता है उनका गाना। आपका बहुत सारा गीत है और दर्शकों का डिमांड भी था, चूँकि आने से पहले हमने बोला था कि विकास राव से भेंट होगा। कुछ गाना है आपको जिसके चंद लाइन आपको सुनानी है। पहला आपको फरमाइश करता हूँ, देहल ओढ़नी ओढ़ेलू चमार के। अच्छा, इस गाने को हमने ही लिखा था। आप खुद इसके राइटर? जी जी जी। अच्छा, ये गाना था कि अरे देखनी तोरा के केहू के साथे, अल्लाह गोता कवनो से चकर दबाटे, बड़ी मजा में रहता रे अपना यार के, अरे लइका हका कवनो रंगादार के, अरे दियल ओढ़नी ओढ़ेलू चमार के, लइका हका कवनो रंगादार के, अरे दिहल ओढ़नी ओढ़ेलू चमार के। देखनी तोरा के केहू के साथे, लागता कवनो से चक्कर तो बाटे। अरे कवनो से चक्कर चलता हो। देखनी तोरा के केहू के साथे, लागता कवनो से चक्कर तो बाटे। कौनो रंगादार के, दिहल ओढ़नी ओढ़ेलू चमार के। एक और गाना है, चमार जी के रेलल बर्दाश्त ना होए। जी जी, ये भी गाना हमने खुद ही लिखा था। खुद इसके राइटर हैं। जी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो गाना ब्लॉकबस्टर साबित होता जा रहा है, चमराना गीत, ये अभी तक 2 गाना बताए जिसका हमने नाम लिया, जिसके राइटर ये खुद हैं। इस गाने का बोल क्या है? इस गाने का बोल है कि गाना है इसे जी 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 कि हमनी लेखा कवनो बदमाश ना होई, होई चमार जी के रेलल बर्दाश्त ना होई। हमनी लेखा कवनो बदमाश ना होई, होई चमार जी के रेलल बर्दाश्त ना होई। कुछ मिली ना सपोर्ट लागी भीतरी ले चोट, होई दर्दिया से तनिको समास ना होई। हमनी लेखा कवनो बदमाश ना होई, होई चमार जी के रेलल बर्दाश्त ना होई। ऐसे कर गाना था। आगे एक और गाना है, चमार जी के लइका से यदि अझुरई पे, ये आप ही का गीत है? जी जी जी, ये भी मेरा है। इसके राइटर हैं कोई उधर के आपकी की तरफ के यूपी के, अब नाम शायद नाम भूल रहे हैं। अच्छा कोई बात नहीं, इस गाने को गुनगुना दीजिए। जी, इस गाने का तो मैंने पूरा तो शुरू से याद नहीं है, लेकिन पंच लाइन इसका हम गा देंगे कि चमार जी के लइका से जदि अझुरइबे, अरे सीनावा पया पनाते 6 गोली खइबे। ऐसे करके था ये वाला। एगो चमार जी के पसंद बा। जी 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 जी, ये भी गाना मेरे राइटर साहब ही लिखे थे, मिथिलेश मसीहा जी, तो उनका इच्छा गाना था। मेरा बोल था कि अरे बैठो ना हमारा कार में, चलो घुमा दी बाजार में, बैठो ना हमारा कार में, चलो घुमा दी बाजार में। अरे केहू जदी बोली तो मार दे हम गोली, देखो हाथावा में हमारा गहन बा। तो लड़की गाई थी ऐसे कि हाँ दिल वो करे के देवे के मोहन बा, चमार जी के लइका पसंद बा। हाँ दिल वो करे के देवे के मोहन बा, चमार जी के लइका पसंद बा। बैठो ना हमारा कार में, चलो घुमा दे बाजार में। अरे केहू
चमार जी के लइका पसंद बा दिल ऊपर के देवे के मान बा चमार जी के लइका पसंद बा। तो दोस्तों ये रहा इनके गाने या फिर इनके गाने से रिलेटेड कुछ बातें, और जो भी गीत गाए थे आपको बताए। बाकी इनके बैकग्राउंड के बारे में आते हैं। और जहां पर जिस स्टूडियो में बैठे हैं वो संघर्ष स्टूडियो का एक छोटा सा कमरा है। अगर आपको दिखा देता हूं तो थोड़ा सा मंगल जी सर थोड़ा सा ऊपर उठाकर दिखा दीजिए, शेड दिखा दीजिए, हल्का शेड दिखा दीजिए उठाकर। आपको लगता होगा कि ये पेंट उंट है तो बहुत अच्छे मकान में बैठकर इंटरव्यू कर रहे हैं, लेकिन विकास जी इस किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं दिखा दीजिए। ऊपर कराकट लगा है और जब हम बैठकर इस स्टूडियो में इंटरव्यू कर रहे हैं तो टेम्परेचर हाई है। और टेम्परेचर कितना हाई है आपको हम लोग के चेहरे पर या फिर इनके चेहरे पर पसीना दिखाई दे रहा होगा। बाकी अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए, कैसे परिवार से आप बिलोंग करते हैं? जी जी, देखिए हम बहुत छोटे परिवार से बिलोंग करते हैं। मेरे पापा जो हैं मतलब अपने भाई बहन में अकेले हैं, मतलब उनका कोई भाई नहीं है, कोई बहन नहीं है। वो राजमिस्त्री का काम करते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो मतलब उन्हीं के राजमिस्त्री हैं? जी जी जी, उन्हीं के मतलब वो काम जो घर नहीं बनाते हैं वहीं, तो उन्हीं के मतलब खर्चे थी पैसे से मेरा 8 परिवार चलता है। हम लोग 3 भाई और 2 बहन और एक मम्मी पापा और दादी थी तो डेथ हो गई। और तो उन्हीं के मतलब 8 परिवार का खर्चा उन्हीं से चलता था। मेरे बड़े भैया के पिछले साल मतलब शादी हुई है, तो अभी तो तक तो मेरे पापा का अभी आँख बना हुआ है। तो इसमें अभी आँख बना है तो फिर काम भी नहीं कर पा रहे हैं? अभी तो काम कुछ नहीं हो रहा है। अभी स्थिति मेरे घर की बहुत दयनीय है। मैं सोचता हूँ तो कभी रोने आ जाता है कि साला थी बहुत मतलब छोटे परिवार से आप आते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि मतलब घर से आने का पैसा भी नहीं होता है। यहाँ तो मतलब बाइक से आ जाते हैं हम कभी, लेकिन यहाँ से जाने का कभी सोचना पड़ता है कि जा पाएंगे कि नहीं, तेल के एथी से अभाव से। तो मतलब बहुत छोटे परिवार से हैं, कुछ बड़े घर से नहीं हैं जो आप लोग समझते हैं। बाकी दर्शकों जब हमसे इनके ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो इनके मोबाइल में डाटा भी अक्सर नहीं रहता, 1.5 GB। और जो मोबाइल है सर उसका रैम और रोम क्या बता दीजिए। जी जी, देखिए सबसे पहले बहुत सारा मतलब मेरे फ्रेंड लोग का कॉल आता है बर्थडे बोलने के लिए। तो मेरा पर डे 1.5 GB नेट देता है मेरे फ़ोन में। तो सुबह में मेरा मतलब बर्थडे आ जाता है तो जितना भी आता है हम बोल के भेज देते हैं। इसी में मेरा मतलब डेटा 1.5 GB ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही एक मेरा कॉल आया था कि मेरे मतलब नेट ख़त्म होने के बाद कि भैया कल मेरा जो भी किसी का बर्थडे है कल है, अभी थोड़ा भेज सकते हैं। तो बोले कि भैया अभी हम नहीं भेज पाएंगे क्योंकि मेरा डेटा ख़त्म हो गया है, 100% अलर्ट हो गया है, हम कल भेज पाएंगे, कल ही ना बर्थडे है। तो बोल रहे हैं कि ना थी आपका डेटा ख़त्म हो गया है। हम बोले कि हाँ भैया ख़त्म हो गया है। तो वो बोल रहे हैं कि थी स्टूडियो पे थी वाईफाई नहीं लगा है आपका। तो हमने बोला कि ना भैया वाईफाई नहीं है, हम लोग बहुत छोटे से एथी में स्टूडियो में काम करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि बड़े पैमाने के स्टूडियो पे हम काम करते हैं, लेकिन ऐसा बात नहीं है, मेरे स्टूडियो पे नहीं है वाईफाई। तो बोला कि आप झूठ बोल रहे हैं, हम लोग इतने छोटे थी काम करते हैं जगहों पे तो वहाँ पे वाईफाई लगा हुआ होता है, आपके स्टूडियो पे नहीं लगा है। हमने बोला कि भैया सच्ची बता रहे हैं, नहीं लगा है। तो बोल रहे हैं कि तू भेजबा कि ना भेजबा ऐसे। तो हमने कहा अरे भैया हमने कहा कि नहीं भेजेंगे, सुबह हम भेज देंगे, मेरा जो नया डेटा आएगा कल का उसमें से हम सुबह में आपको भेज देंगे, कल ना बर्थडे है। तो इस प्रकार से आता है कठिनाइयाँ। अभी तो मेरा कभी कभी कहा जाए तो डाटा के लिए भी आपके पास पैसे नहीं होते हैं। जी 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 जी, ये बात सत्य है। मेरा तो ऐसा हो जाता है कभी कभी कि मेरा रिचार्ज भी करने का पैसा नहीं हो पाता है कि साला कहाँ से रिचार्ज करें। इसी मोबाइल पे बता रहे थे। हाँ, इसी मेरा फ़ोन 2 GB दिखा रहे हैं आपको। हाँ। Realme C11 है, ये मेरे भैया का फ़ोन है। ये मेरा भी फ़ोन नहीं है, देख सकते हैं आप। आपके भैया का है? जी जी जी, इससे तो वो तो जब मन तब ले सकते हैं आपसे। जी जी, तो वो बात ना ऐसा बात नहीं है, दे दिए कि मतलब तुम्हारा ज़रूरी पड़ रहा है तो ले लो, हमने ले लिया। इससे पहले नोकिया का फ़ोन चलाते थे तो ज़्यादा मतलब ये सब ऑनलाइन का व्यवस्था काम नहीं हो पाता था, तो इसीलिए हमने उनका फ़ोन ले लिया है। तो इसी से काम इतना ही हैंग करता है फ़ोनवा कि हम बर्थडे ऐसे बोलते हैं ना भैया बर्थडे, तो इसको रोकना पड़ता है कि अब सेव हो जाए। इतना हैंग करता है कि सेव हो जाए। इस इंटरव्यू के बाद बहुत सारे जो दर्शक हैं हम पर सवाल ये खड़ा करेंगे कि बहुत ही गर्व के साथ इनके साथ बैठकर आप जातिवाद पर इंटरव्यू किए और ऐसे जातिवाद करने वाले गायकों का आप वर्चस्व और बढ़ावा कर रहे हैं। दोस्तों आप लोगों से सिर्फ एक सवाल,
ईरान स्टार कहा जाता है टुनटुन यादव को, वो सिर्फ जातिवाद ही गाना गाकर इतना आगे बढ़ गए। तो फिर एक छोटा सा ये गरीब परिवार का लड़का जो है आगे क्यों नहीं बढ़ सकता, ये बहुत बड़ा सवाल है। वैसे उम्मीद है कि जो लड़के ने अपनी परिस्थिति बताई उससे सभी लोग वाकिफ होंगे और इसकी स्थितियों को समझेंगे। बाकी कुछ जो दर्शक लोग हैं, अगर आपको कुछ हेल्प करना चाहते हैं, ऑनलाइन कुछ पैसे भेजना चाहते हैं, तो आपको कैसे भेज सकते हैं? कैसे देखिए, हम पे फोन या वगैरह ये थी जो होता है पेटीएम नहीं चलाते हैं, बस मेरा एक खाता है, बैंक खाता वही है, अभी नहीं बना है पेटीएम। दर्शकों जब ये वीडियो होगा तो आपको नीचे आपको फ्लैश एक करवा देंगे IFSC कोड और अकाउंट जो नंबर है। जिनको भी सहयोग करना होगा ऐसे कलाकारों का आप लोग सहयोग करिए और दिल भर कर जी जान से इनका सहयोग करिए। अगर आप लोग 1 रुपया का भी सहयोग करिएगा तो इनके लिए एक बहुत बड़ा सहयोग होगा, क्योंकि बिहार में इनके दर्शक बहुत हैं और इनका आने वाला जो गीत है लगातार एक से एक बढ़कर ब्लॉकबस्टर साबित हो रहा है। आने वाले समय में क्या लगता है, किस तरह का गीत कहिएगा? जी देखिए, इस हम लोग तो काम डेली कर ही रहे हैं, इससे बेहतर करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इससे भी ज़्यादा हम लोग को मार्केट में दुलार प्यार मिले, इसलिए हम लगे हुए हैं। देखिए, हम लोग को दिक्कत कुछ खास नहीं हो पाता, जैसे कि चैनल है हम लोग का, उस पर मतलब काफ़ी लोग स्ट्राइक दे रहे हैं, इसलिए मोनेटाइज हम लोग का चैनल नहीं हो पाया है, इसलिए थोड़ा और परेशानी हो जा रही है पैसों के लेकर। यानी लोग ये नहीं चाह रहे हैं कि आप आगे बढ़ पाए और इस तरह से गीत गा रहे हैं जिसकी वजह से लोग आपके गाने पर और आपके चैनल पर स्ट्राइक दे रहे हैं। आपको एडवर्टीजमेंट नहीं आता है, विज्ञापन नहीं आता है इसीलिए चैनल पर? जी जी, इसलिए मतलब मोनेटाइज नहीं हो पा रहा है, ना हम लोग कुछ कमा पा रहे हैं चैनल के माध्यम से। गाना तो काफ़ी बज रहा है, चाहे व्यू भी अच्छा खासा अर्निंग कर रहा है, तो मान लीजिए कि मोनेटाइज होता तो कुछ ना कुछ अर्निंग होता हम लोग का। हमारे पूरे कंपनी को, राजीव भैया को, सबको दिक्कत होता है इससे स्ट्राइक से, तो इसलिए हम लोग मतलब ज़्यादा परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं अभी। बिल्कुल, ये मेरे तरफ से रहेगा कि शेष में विशेष बना जाता है और शेष में विशेष बनने की कोशिश करिए और ऐसे कलाकारों का दर्शकों आप लोग सपोर्ट करिए, जी जान से सपोर्ट करिए। बाकी आपको जो नंबर फ्लैश हो रहा होगा ये इनका IFSC कोड और अकाउंट नंबर, इनका नंबर आपके नीचे फ्लैश हो रहा होगा, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कोशिश करिए जवाब देने का दर्शकों का, क्योंकि बहुत सारे लोगों का सवाल है कि आप जल्दी रिसीव नहीं करते हैं। ना देखिए, जितना मतलब हो सकता है हमने कॉल रिसीव करते हैं। हम नया नंबर जितना कॉल आता है हम ज़्यादातर नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि काम में हम लोग इतना बिजी हो गए हैं, अपने समाज के लिए काम कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ और बेहतर हम लोग दें। इसी में कॉल आ जाता है, इतना कॉल आता है कभी कभी मतलब मन ऐसी हो जाता है कि कितना हम कॉल उठाएं। मेरा बर्थडे था जिस दिन, उस दिन बहुत सारा कॉल आ रहा था, हमने रिसीव सबका किया कि मान लीजिए हमको बधाई देने के लिए कॉल कर रहे होंगे और किसी का उस दिन छूट भी गया होगा, तो इसके लिए सॉरी सबको। और उस दिन इतना कॉल आया कि हमको मतलब कुछ देर के लिए फ़ोन बंद करना पड़ा था। तो ये रही विकास राव की कहानी। ये कहानी आपको कैसे लगी और इनके गाने कैसे लगे? अगर आप इनको नहीं जानते होंगे तो इनके चैनल संघर्ष पर जाइए या फिर विकास राव मारिएगा तो सर्च में आ जाएगा। इनके गानों को सुनिए और इनके हौसलों को बुलंद करने की कोशिश करिए। मैं नरेंद्र बसंत हूँ, हमारे कैमरे पर साथी हैं मंगलजीत सर और आप जनतंत्र खबर देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।